नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वकील ने कहा हम माफी मांगते हैं। सीजीआई के सामने ही भिड़ गए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व और मौजूदा अध्यक्ष। सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलटी, सवारियों को मामूली चोटें आई। आज कोर्ट ले आएंगे पीएम मोदी, करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। और लोकसभा चुनाव में पिछले 40 साल में हर बार 90% निर्दलियों की हो गई जमानत जब्त। और अब खबरें विस्तार से। भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और योग गुरु बाबा रामदेव एवं कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को पेशी पर बुलाया था। आज रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही शीर्ष अदालत पहुंचे। इस दौरान सुनवाई शुरू हुई तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापन के लिए माफी मांगते हैं। आपके आदेश पर खुद योग गुरु रामदेव अदालत आए हैं। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तब अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष आपस में उलझ गए। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में हुई धक्का मुक्की और बदसलूकी के मामले पर सुनवाई कर रही थी। अजमेर ब्यावर रोड पर डेयरी पुलिया के पास सवारियों से भरी निजी बस पलट गई। इससे कई सवारियों को चोटें आई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कुछ सवारियों को ज्वेलन अस्पताल भिजवाया गया है। बस अजमेर से भांवता जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपुतली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पीएम की ये पहली चुनावी सभा होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन राजस्थान में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। पीएम मोदी मंगलवार दोपहर 2:45 पर कोटपुतली के मोलाहेड़ा स्थित एकलव्य डेंटल कॉलेज के पास सभा को संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में शुरू से ही निर्दलियों का बोलबाला रहा है। खड़े बहुत होते हैं, लेकिन 75 साल में 18 ही जीत पाई हैं। पिछले 40 साल से हर बार 90% की जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन 1952 से लेकर 1971 तक पहले 5 लोकसभा चुनाव में जितने निर्दलीय जीतते थे उतने बाद में कभी नहीं जीते। बीकानेर के करणी सिंह अकेले ऐसे नेता रहे जिनके नाम निर्दलीय होकर लगातार 5 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड है। इतनी बार कोई निर्दलीय नेता सांसद नहीं रहा। 1980 के बाद 1998 में बूटा सिंह जालोर सिरोही और 2009 में किरोड़ीलाल मीणा दौसा से निर्दलीय चुने गए थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव रोचक होते जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से कोई निर्दलीय खाता खोल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने पर ही पता चलेगा। अब तक 75 साल में 18 नेता निर्दलीय सांसद चुने जा चुके हैं। उनमें 12 सांसद 1957 से लेकर अब तक जीते हैं। वहीं 6 सांसद 1952 के पहले चुनाव में जीते। दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझसे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आतिशी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे अलावा सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता के तहत आज सीकर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सीकर के एसके स्कूल खेल ग्राउंड से जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, जिला परिषद सीईओ नरेंद्र पुरोहित सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये वॉकाथॉन एसके स्कूल खेल ग्राउंड से शुरू होने के बाद बजरंग कांटा, 2 नंबर डिस्पेंसरी, सूरजपुर गेट, जाट बाजार, कल्याण सर्किल होते हुए वापस एसके स्कूल के खेल ग्राउंड पर पहुंची। वॉकाथॉन में सीकर की कोचिंग स्कूल्स के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल रहे। राजस्थान के अजमेर में बीती रात एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है। घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए राहुल सरकार ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों सहित कितनों के पासपोर्ट बनवाए, उसे खुद को भी याद नहीं। जयपुर पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि वो फर्जी पासपोर्ट के लिए 1 से 2 लाख रुपए लेता था। अब पुलिस विदेश भाग चुके गैंगस्टर्स की फोटो दिखाकर पहचान करवा रही है। उत्तराखंड के रहने वाले राहुल ने 2015 में दिल्ली स्थित संगम विहार में एजेंट बनकर ऑफिस खोला था। कुछ समय बाद ही आरोपी ने एक युवती और उसके माँ पिता का फर्जी पासपोर्ट बनाया था। युवती दुबई पहुंची तो लॉरेंस गैंग के एक व्यक्ति के संपर्क में आई। युवती ने उसे राहुल के बारे में बताया। राहुल ने फरवरी 2022 में
1-1 लाख रुपए में अंकित जाखड़ और सुनील यादव के पासपोर्ट बनवाए। उसके बाद मार्च में लॉरेंस के भांजे सचिन थापन का पासपोर्ट 1.5 लाख रुपए में बनवाया। फिर जून 2022 में 2 लाख रुपए में रोहित गोदारा का बनवाया था। जयपुर में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही आरटीओ ने ईआरसी और ई लाइसेंस की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें जयपुर शहर के दोनों आरटीओ में पहले दिन 6 लाइसेंस और 8 आरसी के आवेदन मिले हैं। वहीं पहले दिन जिन लोगों ने स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की फीस जमा कराई थी उनको लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्थानीय आरटीओ डीटीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके बाद वहां से ऑफलाइन या ऑनलाइन मिलने वाले फॉर्म को भरना होगा, जिसके बाद 15 दिन की वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने पर लोगों को 30 अप्रैल तक फीस खाते में रिफंड की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार फीस रिफंड की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से होगी। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्मिकों की हड़ताल के कारण रद्द की गई यूजी पीजी परीक्षा की नई समय सारणी जारी कर दी है। विश्वविद्यालय अब ये परीक्षाएं 22 अप्रैल से 8 मई के बीच कराएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश चंद्र कुमावत ने शेष परीक्षाओं की तारीखों को जल्द कराने का भी भरोसा दिलाया है। कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के एक्स अकाउंट से राजनीतिक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मामले में सूचना और जनसंपर्क विभाग कोटा की 3 महिला अफसरों की लापरवाही पाई गई है। इसके बाद सूचना सहायक ब्रिजबाला मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। पीआरओ रचना शर्मा और एपीआरओ आकांक्षा शर्मा को चार्जशीट देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने नामांकन रैली के बाद 31 मार्च को अपने अधिकृत एक्स अकाउंट से धन्यवाद पोस्ट की थी। इसी पोस्ट पर सोमवार शाम 4 बजे जिला कलेक्टर के अधिकृत अकाउंट से प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद लिखा गया। कलेक्टर ने पोस्ट को डिलीट करवाकर मामले की जांच अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण जवाहर लाल जैन से करवाई। उदयपुर में एक सीट पर नियुक्त 2 सीएमएचओ की आपस में खींचतान जारी है। अब जोधपुर हाईकोर्ट ने सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया को आहरण वितरण के अधिकार की जिम्मेदारी निभाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि माथुर के 22 मार्च के उस आदेश पर भी स्टे लगा दिया है, जिसमें डॉक्टर अशोक आदित्य को सीएमएचओ पद के लिए डीडी पावर के अधिकार दिए गए थे। तब से ये जिम्मेदारी डॉक्टर अशोक आदित्य निभा रहे थे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मौसम के तीखे तेवरों ने निर्वाचन आयोग के लिए परेशानी बढ़ा दी है। तेज गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका को देखते हुए आयोग ने इस बार वोटिंग वाले दिनों का कंटिजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वोटर्स को गर्मी में परेशान नहीं होना पड़े, वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा हो। इस प्लान में आयोग ने वोटिंग टाइमिंग को कम करने, गर्मी से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए डेजर्ट कूलर लगाने को कहा है। इसके साथ ही सभी निर्वाचन अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण पेश हुए थे। चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अब 17 मई को सुनवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।